तर के युवा साथी एकत्रित हुए थे। ये मेरे बुलाए पे नहीं आए जी, ये गौ माता की सेवा के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। साथियों, KGV न्यूज़ लाइव पे आप सबका स्वागत है। आप हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बादली विधानसभा के गांव पुराना के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के सुपुत्र आदित्य धनखड़ जी बैठे हैं। पूरी बात जानेंगे किस लिए यहाँ पे इतने नौजवानों के बीच आए हैं, क्या कुछ मुद्दा है। नमस्कार आदित्य भाई साहब। नशा जी पहले तो सारे साथियों को, मीडिया के साथियों को मेरा प्रणाम। और आज पूरे इलाके के क्षेत्र के युवा साथी एकत्रित हुए थे गौ माता की रक्षा के लिए। सारों का ये एक सामाजिक ये था कि सारे भाई इकट्ठे हों, जो आवारा पुरुष आवारा जो हमारी गौ माता रोडों पे घूमती हैं उनके लिए हम कुछ समाधान निकालें, उनकी सेवा के लिए कुछ कार्य करें। इसलिए सारे युवा साथी इकट्ठे हुए थे। और मैं भी युवा हूं और कोई राजनेता के नाते नहीं, कोई पॉलिटिशियन के नाते नहीं, बल्कि भाईचारे के नाते आज इन भाइयों के बीच में आया। और जो 2-3 मुख्य मांग थी साथियों की कि भाई ये जो गौ माता हमारी जो रोडों पर है, आवारा है, उनके लिए कोई समाधान निकाला जाए, कुछ करा जाए, तो उसके लिए सारे साथियों को आश्वस्त भी करा है। जितना भी प्रयास मेरे से होगा, जितना भी प्रयास सरकार द्वारा हम करा सकेंगे वो करेंगे। और गौ माता के लिए भाई ये आवारा ना घूम पाए, उसके लिए कोई गौशाला का आयोजन इस स्थान पे करना हो या फिर और किसी गौशाला से सहयोग करे या गौशाला के संगठनों से हम सहायता मांगे, सबका एक कोऑर्डिनेशन बना के, टीम बना के इसमें सारे युवा साथी काम करेंगे ना। तो बीजेपी हमेशा धर्म का कार्ड खेलती है, गाय का अध्यात्म का कार्ड खेलती है और फिर बाद में भूल जाती है 5 साल के लिए। देखिए ऐसा है जी, मैं बताना चाहूँगा जो कार्य भाजपा ने करे हैं, आपको ध्यान होगा 2014 की जब हमारे यहाँ से विधानसभा का जो बन के गए थे तो एक मुद्दा था कि भाई गौ कटाई के ऊपर, गौ रक्षा के ऊपर कोई कड़ा कानून बनाया जाए। और उस समय विधानसभा में चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ही जो देश का सबसे कड़ा कानून है आज हरियाणा के अंदर है और उस समय विधानसभा में पारित करा। तो और जो मुद्दे हैं और जो विषय हैं, देखो आज पॉलिटिकल नाते के लिए नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे आके कोई पॉलिटिकल वो भी नहीं था, भाइयों ने बुलाया था, भाइयों के नाते आया था। और देखिए जो अपना जिस व्यक्ति जिस धर्म का उस धर्म से प्राउड करना भी चाहिए। हम प्राउड करते हैं और हम कार्य भी कर रहे हैं। और आज एक सामाजिक नाते के नाते इकट्ठा हुए थे और जो भाजपा ने काम देखो करे भी हैं, जो राम मंदिर का विषय है, जो गौ माता का विषय है, जो अपने हर वर्ग के लिए करें, हर क्षेत्र के लिए करे हैं, लेकिन गौ रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा करा है। तो उसका जो संदेश है वो युवा साथियों में देने भी आए थे। हिंदू हैं तो हिंदू की रक्षा कर रहे हैं, गाय की रक्षा करें तो खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? खुल के बोल रहे हैं जी, इसमें गालू कर रहा है हमने तो कुछ कही नहीं। तो इसमें तो हिंदू मुस्लिम वाला कोई विषय ही नहीं है। तो हमारी गौ देखो हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर गौ का दर्जा माता के रूप में दे रखा है और गौ माता के लिए हम प्रयासरत हैं। भाई हमारी गौ माता के लिए हमसे जितना सहयोग हम कर रहे हैं, इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम वाला विषय है नहीं, है ना जी। और हम आज सिर्फ गौ माता की सेवा के लिए इकट्ठा हुए, कोई राजनीतिक मुद्दे के लिए इकट्ठा नहीं हुए। तो यहाँ पे जो कुलाना गांव है और आसपास के 10-15 गांव से नौजवान इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने जो डिमांड रखी है, तो अगर आपकी गवर्नमेंट आती है, स्पष्ट बहुमत आता है, तो ये कन्फर्म समझें कि इन बातों पे इनका जो आश्वासन है वो पूरा खरा उतरेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए जो गौशालाओं के जो संस्थान हैं सब सहयोग से चलते हैं। युवा साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि एक संस्था बनाएं, सबसे पहले संस्था बना के उसको एक रजिस्टर करा के उसको एक ठीक रूप में लेके आएँ। उसके बाद जो सरकार से जो सहयोग होगा वो संपूर्ण सहयोग हम कराएंगे। यहाँ गौशाला की डिमांड है, ज़मीन वगैरह अवेलेबिलिटी होती है, उसके बाद जो सहयोग से कोई ग्रांट का सहयोग है या और कोई सहायता सरकार से मिलेगी, वो सहायता साथियों को 100% निश्चित रूप से दिलवाने का काम करेंगे। अब तक के जो रुझान है उसके अनुसार इस एरिया में ये कह रहे हैं कि भाई बादली जो क्षेत्र है उसमें चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का थोड़ा सा पलड़ा भारी है, आपकी सरकार आने की संभावना है। आप आज के टाइम पे कितनी सीटें मान रहे हैं 90 में से? ठीक है जी, हम तो पूर्ण बहुमत से आएंगे। लोकसभा के अंदर भी सीटें ज़्यादा थी। आज जो मीडिया के साथी और एग्जिट पोल्स हैं, मोटा मोटा जो है सब बीजेपी के सीटें ज़्यादा दिखा रही हैं। और निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर भी राजनीतिक परंपरा रही है, भाई जिसकी केंद्र में सरकार है उसी की प्रदेश में सरकार बनी है। और हमारी सरकार ने अंत्योदय की योजना पर काम करते हुए ना तो कोई क्षेत्रवाद करा, ना कोई जातिवाद करा, ना कोई परिवारवाद करा, ना कोई खर्ची पर्ची, ईमानदारी से काम करा। इसलिए हर वर्ग, हर साथी, हर युवा ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बने और 200% पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। चलो वो तो अग्रिम में कांग्रेचुलेशंस। अगर सरकार बनती है और आप फिर से आपके पास मंत्रालय हों, आप आके यहाँ पे इन भाइयों की जो डिमांड है पूरी करें। लेकिन ये भी पूछना चाहिए कि जो पीछे धनखड़ साहब के पास 5 मंत्रालय थे, काफ़ी ग्रांटें भी उन्होंने दी,
लेकिन क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि वो ग्रांटें आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई, तो कभी आगे सरकार आए और वैसा ही हो। 100% जमीनी स्तर पर काम हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा कॉलेज कुलाणा गांव में फिलहाल खड़े हुए हैं। पवन भाई ने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था, तो क्या प्रोग्राम था और कितने साथी जुड़े हैं, क्या मकसद है, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, जय गौ माता की। शुभ नाम अपना? पवन पाटोदा भाई। तो भाई साहब आपने जो ये प्रोग्राम किया है, आदित्य धनखड़ जी आए हैं और बहुत सारे आपके 200-300 नौजवान साथी आपके एक बुलावे पे यहाँ पे आ गए हैं, क्या कारण है, क्यों बुलाया आपने? ये मेरे बुलाए पे नहीं आए जी, ये गौ माता की सेवा के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, जमा हुए हैं। ठीक है, जितने भी हिंदू भाई है सारे भाई गौ माता का साथ दो। जितनी भी आवारा गाय सड़कों पे घूम रही है, कचरा खाती, ऐसे ही रोज़ हादसे होते हैं, माओ के लाल जाते हैं, कोई ड्यूटी से आते हैं, पता ही नहीं चलता। गौ भी चोट खाती है और अपने भाइयों को भी लगती है। तो इसी मुहिम को चलाते हुए हम आवाज़ उठा रहे हैं, गौ माता को या तो गौशाला में डालो या उनके लिए गौशाला खुलवाओ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। शुभ नाम अपना? अंकित चौहान, गाँव कुलाणा। तो अंकित जी, क्या उद्देश्य है आपकी जो ये टीम है नौजवानों की, जिसमें कि आप 4-5 लीड कर रहे हो, तो क्या मकसद है, क्या चाह रहे हो आप? यही चाह रहे हैं कि अपनी गौ माता को सेफ रखें। ये गौशाला बनाने के लिए, और ये जो गौ रोड पे आन रही है इसकी करवाएंगे वो रक्षा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। शुभ दीपांशु चौहान, गाँव कुलाणा से। तो भाई साहब क्या मकसद है, किस लिए इकट्ठे हमारा हुए? मकसद ये है जी, जो ये ये गाय अपने जितनी भी रोड पे घूम रही है अपने झज्जरेवाड़ी तक, तरों से बहुत से हादसे होते हैं। कई भाइयों की जब इसमें जान भी जाती है, कई गाय की भी जान भी जाती है। तो हम रात को 12-1 बजे हम जेसीबी वगैरह बुलाते हैं। हम मतलब बहुत कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से। तो हमारा जितना भी आज भाईचारा जुड़ा है, सारा अड़ोसी पड़ोसी गाँव वाले जितने भी 300-200 भाई जितने भी हमारे जुड़े हैं, तो हमारे इसी मकसद के लिए जुड़े हैं कि या तो हमारी एक नई गौशाला खुलवाई जाए, या फिर जितनी भी रोड पर जितनी भी गऊ हैं ये सारी गौशाला में पहुँचाई जाए। उसमें जो भी सहयोग होगा, जो भी साथ ही हम अपना आर्थिक सहायता भी करेंगे। और आपके सामने उन्होंने जो भी बातचीत हुई है आप लोगों ने नोट की है, उन्होंने जो कुछ वादे किए हैं, देखते हैं हम क्या होता है क्या नहीं होता बनने के बाद। गौ माता की जय। नमस्कार भाई साहब। राम राम। शुभ नाम जी? संदीप यादव नाम है जी, गांव गुरावड़ा से जी। तो संदीप जी, गाय के क्षेत्र में आपका काफ़ी नाम सुना है, यहाँ कुलाणा, माछरोली, पाटोदा, गुरावड़ा, सब इन गाँव में आपका अच्छा वर्चस्व है। काफ़ी नौजवान बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के मोनू मानेसर के नाम से आप फेमस हो, तो ऐसा क्या कर रहे हो कि आपकी ख्याति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? देखो जी, हम तो अपना एक कर्तव्य निभा रहे हैं, जो एक सनातनी होते हुए अपने गौ माता के लिए जो एक हमारा कर्तव्य बनता है, उसके लिए हम एक सेवा कर रहे हैं। ना कि गौरक्षा तो एक क्या है कि भगवान जो कृष्ण थे उन्होंने भी गाय के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन क्या है कि हम तो एक सेवा कर रहे हैं। और सबसे हमारा मेन मुद्दा है जी, जो हर गांव में जो गोचर भूमि है, हमारे गांव में गोचर भूमि थी, अभी लगभग 4-5 एकड़ वो अभी कब्जा मुक्त हुई है। और भी हम सोच रहे हैं कि आसपास की जितनी भी गांव है या पूरे हरियाणा में हर जगह गोचर भूमि हर गाँव में है। और राजा महाराजाओं के टाइम में भी ये गोचर भूमि थी, अंग्रेज़ों के टाइम में भी थी।